वक्त की बड़ी खबर पावटा से आ रही है। बता दें कि फतेह सिंह मीणा पर एसीबी की कार्रवाई। पूर्व विधायक इंद्राज गुर्जर ने कही बड़ी बात। बता दें कि पूर्व विधायक इंद्राज गुर्जर ने ईओ पर लगाए मनमर्जी और तानाशाही के आरोप। कहा जल्द होगी भी कार्रवाई। पावटा नगर पालिका पावटा परागपुरा में कार्यरत ईओ फतेह सिंह मीणा मनमानी और भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। वहीं पावटा कस्बे के सनी से मंदिर रोड नौकड़िया चौराहे तक सड़क बनी थी। वहीं पिछले 12 महीने से कार्य बंद पड़ा हुआ है। विराटनगर विधायक कुलदीप धनखड़ ने पावटा उप जिला अस्पताल की मीटिंग में पंचायत समिति में कहा जो बिल्डिंग के रास्ते में आ रहा है उन्हें मार्च में एग्जाम होने के बाद तोड़ा दिया जाएगा, परंतु अभी तक ऐसा होता दिखाई नहीं दिया। विराटनगर पूर्व विधायक इंद्राज गुर्जर ने लगाए बड़े आरोप। कही पावटा पूर्व वार्ड पार्षद राकेश मीणा वहीं पावटा नगर पालिका भाजपा चेयरमैन प्रतिनिधि निर्मल पंचारी की आज हमारे साथ पावटा नगर पालिका पूर्व वार्ड पार्षद राकेश जी मीणा है। हम उनसे जानना चाहते हैं सर, अब जो विकास देखने को मिल रहा है, छोटी सी बारिश में पानी का तालाब बना जो होता है, यहाँ पे निकलने वाले विभागी परेशान हो रहे हैं, परंतु इसको 40 फुट का रोड बनने को कहा गया था। कुछ निजी बीजेपी के कार्यकर्ता द्वारों की बिल्डिंग आने के कारण ये विकास कार्य रुका हुआ है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? आप जो कह रहे हो वो सही कह रहे हो। बीजेपी हो या कांग्रेस हो, रास्ता बनना चाहिए था। ये पानी भरा हुआ है, थोड़ी सी बरसात के कारण ही लोग परेशान होते हैं। कम से कम 10 गाँव से ये रास्ता गुजरता है, 10 गाँव के लिए जाता है, फिर यहाँ रोड नहीं बन रहा है। अब ये नगर पालिका की कमी है या उत्तराधिकारी की कमी है, ये तो वही लोग जाने। सर, पावटा पंचायत समिति में इस रोड को लेकर बड़ा स्टेटमेंट भी दिया गया था पावटा जनप्रतिनिधि निर्मल जी पंसारी द्वारा। अगर मार्च में ये बिल्डिंगें टूट जाएगी, रोड का कार्य पूरा हो जाएगा, परंतु अब स्कूल का सत्र दोबारा चालू होने वाला है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? बस वही तोहफे वाले काम है। निर्मल जी ने कहा था भाई स्कूल का सत्र पूरा होने के बाद में बिल्डिंग को तोड़ दिया जाएगा, रोड का काम सुचारू रूप से शुरू होगा, फिर जून का महीना खत्म होने को जा रहा है, स्कूल दोबारा खुलेंगी। शायद यही इसी की आड़ लेके फिर ये रोड का काम रुक जाएगा। वहीं सर, विधायक कुलदीप धनखड़ क्यों नहीं एक्शन ले रहे इस बारे में? अगर यही कोई निजी संपत्ति किसी गरीब आदमी की अगर बिल्डिंग बीच रास्ते में आती तो अब तक शायद तोड़ दिया जाता इसको। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। शायद कुलदीप जी का इस वक्त ध्यान नहीं है। अभी जब उनका ध्यान होगा तो शायद वो अपना ये काम करेंगे। वहीं सर, कल की कार्रवाई को लेकर जनता में खुशी देखने को मिली है फतेह सिंह मीणा को लेकर। इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर, ये तो हमेशा होता रहता है, पहले भी ऐसा काम चला है। आज भी आप रोड लाइटों को देखेंगे, जंग लगी पड़ी है, लाइटें नहीं चल रही हैं। घबरा तो उसमें भी हुआ था, एसी वाले दूसरे में भी आए थे, उनका क्या हुआ? ऐसा ही आगे होगा। सर, ये जो रोड बनने का कह रहे थे, आप मार्च में बिल्डिंगें तोड़ के रोड 40 फुट रोड बन जाएगा, इस बारे में आपका क्या कहना है? जो है मार्च में भी बिल्डिंगें तोड़ के रोड बनने का था, अभी तक ये रोड नहीं बना, विकास कार्य रुका हुआ है, पानी भरा हुआ है, आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बारे में आपका क्या कहना है? सर जी, हम तो परेशान हैं। रात को पढ़ते हैं आदमी, दिन को पढ़ देते हैं, नहरों में मिट्टी गिर देते हैं, पानी निकलता है नहीं है, हमारे मकानों में पानी भर जाता है। तो क्या अगर ये बिल्डिंग जो पावटा जो फतेह सिंह मीणा पे एसीबी द्वारा कार्रवाई की गई थी, इस बारे में आपका क्या कहना है? एसीबी की कार्रवाई का हम स्वागत करते हैं कि फतेह सिंह मीणा के खिलाफ आमजन की बहुत ज्यादा शिकायतें थी भ्रष्टाचार को लेकर के, थाना लेकर के, कि जब से फतेह सिंह मीणा ने पावटा परागपुरा और ज्वाइन किया है जी, तानाशाही मचा रखी थी। फोन नहीं उठाना, फोन तो बंद ही रखते थे हमेशा जी। तो व्हाट्सएप और फेस टाइम पे किसी से बात गलती से हो जाए तो हो जाए, जो अपने आदमी से किसी कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे। आम जन में आज बाजार पावटा बाजार की हालत क्या कर दी है। लोग जो जमीन कन्वर्ट कराने जाते थे उनकी हालात क्या सब पता है। सारे प्रॉपर्टी डील, सारे जो बेचारे काम करने वाले व्यक्ति, व्यापारी सभी से परेशान थे और भ्रष्टाचार की सारी हदें इस व्यक्ति ने पार की, जिसका परिणाम अभी सामने आ रहा है कि कितनी गुना संपत्ति इनकी मिली है। निश्चित रूप से एसीबी की कार्रवाई का मैं स्वागत करता हूँ और आम जन की जो भावना है वो इसी एसीबी के साथ है कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो करप्शन इन्होंने पावटा में, नदी में फर्जी पट्टे बांट दिए, अपने वालों को पट्टे दे दिए, अपने मिल वालों को पट्टे दे दिए, नदी की जमीन में पट्टे बांट दिए, सवैचक जमीनों में पट्टे बांट दिए। जिस तरीके का भ्रष्टाचार इन्होंने पावटा में और विराटनगर में किया है जी, वो पूरी जनता को पता है। पूरे इलाके में त्राई इनके नाम की मची हुई थी, लेकिन जिम्मेदार लोग आग बार के बैठे थे, जिसका परिणाम जनता के सामने। वहीं सर, पावटा में विधायक कुलदीप धनखड़ द्वारा लाखों रुपए खर्च करके सफाई की गई, परंतु प्रिय मानसून की पहली बारिश में पावटा के वो हालात बने हुए सुभाष चौक जो हमेशा बनते रहे,
इस बारे में आपका क्या कहना है? पहली बार ऐसा है कि नाली सफाई के नाम पे मैंने सुना है कि 45 लाख रुपए का टेंडर हुआ है नाली सफाई के नाम पे। जी। जो काम मुश्किल से 2-5 लाख रुपए का है उसका 45 लाख रुपए का टेंडर हुआ है। और फिर भी सफाई की हालत क्या है वो आप सब लोगों को पता है। पावटा में पहली बारिश में पोल खुल गई, नाले खुले पड़े, लोगों के गिरने का खतरा रहता है, एक्सीडेंट का खतरा रहता है, दुकानदारों का व्यापार चौपट होता है। बेचारे गरीब आदमी जो छोटी बड़ी दुकान चला के अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, हाथ धरे बैठे जब इन्होंने काटी जगह रास्ता नहीं, दुकानों में रास्ता बंद कर दिया। तो जब रास्ता बंद होगा तो ग्राहक कहाँ से आएंगे? जी। लोग इनके तानाशाही रवैये, ईओ के तानाशाही रवैये के कारण परेशान थे, आज भी परेशान है। इन्होंने नालियां उखाड़ दी लेकिन उनको बंद करने का काम नहीं किया, पहले ही बारिश की पोल खुल गई। वहीं सर आपके द्वारा जो शनि मंदिर से नौकड़िया मोड़ तक जो सड़क बनवानी थी वो आज 10 माह से कार्य रुका हुआ है, किस कारण से? वहीं कुलदीप धनखड़ द्वारा ये आश्वासन दिया गया था, पंचायत समिति में सब जनप्रतिनिधि मौजूद थे कि मार्च में ये कार्य पूरा हो जाएगा, परंतु अभी तक ऐसा नहीं हुआ। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जब सर्वदलीय मीटिंग हुई थी पावटा के हॉस्पिटल को लेकर के, उससे पहले भी मैंने मांग की थी भाई सही लेके नौकड़िया चौराहे होते हुए जो सड़क आगे 50 चौड़ी सड़क हमने मंजूर की थी हमारी सरकार ने, उसमें एक बिल्डिंग सिर्फ बची हुई, बाकी सब लोगों ने अपने अतिक्रमण तोड़ लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो चेयरमैन थे उनकी भवन रुका हुआ है। इस पर विधायक महोदय ने भी और चेयरमैन दोनों ने उस समय आश्वासन दिया था सर्वदलीय मीटिंग में कि अप्रैल के भवन को तोड़ दूंगा, ताकि क्योंकि अप्रैल तक स्कूल चल रही है, बच्चे शिफ्ट नहीं हो सकते, अप्रैल में मैं तोड़ दूंगा और ये रोड बनवा दूंगा। लेकिन अप्रैल के बाद जून आ गया, आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? सिर्फ एक करने को बीजेपी देता है। होगा ये मानना है अगर ये आम जनता की या किसी गरीब आदमी की बिल्डिंग होती तो अब तक नगर पालिका द्वारा इस पे बुलडोजर चल जाता, परंतु अब ऐसा नहीं। बुलडोजर चलाया, भाकरी के विक्रम गढ़वाल के मकान पे चलाया बुलडोजर, एक रात में मकान तोड़ के पता ही नहीं चला। सुबह राहुल गोयल का मकान ना बिचारेगा, उनकी क्या गलती थी? गरीब आदमी का मकान तोड़ने के लिए तो इनके पास बुलडोजर भी, इनके रात को तोड़ के सुबह सफाई कर देते हैं। लेकिन क्यों? भारतीय जनता पार्टी के नेता है, इनकी पार्टी के नेता है, सक्षम आदमी, पैसे वाले हैं, इसलिए उनका तोड़ने को जोर आ रहा है। क्योंकि 5 सड़क के ऊपर है, 5 किलोमीटर की जो लंबी सड़क है, एक बिल्डिंग बची हुई है, बाकी सबकी टूट चुकी है। सबने अपने आप स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाया, लेकिन क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी है, एपीसी चेयरमैन रहे हैं, इस कारण उनका भवन ये नहीं तोड़ पा रहे। आप इलाके को इस रोड को लेकर आपकी क्या रूपरेखा रहेगी आगे? बिल्कुल आम जन से हम लोग बात करेंगे, जनभावनाओं के अनुरूप अगर बिल्डिंग को नहीं तोड़ा तो कांग्रेस पार्टी और सब मिलकर जो जनभावना जो भी होगी उसके अनुसार हम कार्य करेंगे। वहीं सर आज पावटा के हर वार्डों में शिलान्यास किया गया, सड़कों उखड़ी पड़ी हुई है, 15 महीने से कोई भी कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ, और वहां पे शिलान्यास 3 महीने, तीसरे महीने में संपूर्ण कार्य दिखाया गया, परंतु अभी वो धरातल पर नहीं उतरा। इस बारे में आपका क्या कहना है? नगर पालिका पावटा त्रापुरा में आप सब लोगों ने देखा होगा कि जिस तरीके से विकास कार्यों के नाम पे बर्बाद पैसे की जनता के पैसे बर्बादी हुई है। एक टॉयलेट जिसको अगर आप बढ़ाओ तो 2 लाख रुपए का टॉयलेट बन जाता है आराम से, आप लोग देखा होगा कोटा में बने हैं, उनकी लागत 15 लाख दिखा रही। एक झाड़ जो मुझे नहीं लगता 2-3 लाख रुपए ज्यादा को झाड़ होगा, उसकी कीमत 8-8 लाख रुपए दिखा रखी है। घंटाघर को रिनोवेशन के नाम पे अगर के 8-10 लाख रुपए की लागत दिखा रही है। जो बंदरबाट नगर के सरकारी पैसे की हो रही है वो देखने लायक स्थिति पता है पावटा की क्या हालात है, नगर पालिका के क्या हालात है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। सिर्फ उद्घाटन गली में जाके शिलान्यास कर दे, लेकिन उसके बाद सुनवाई नाम की कोई चीज नहीं। एक चर्चा का विषय बना हुआ है, आपके कार्यकाल में जो शौचालय बनवाया दिया गया था महिला व पुरुष के लिए वो 5 लाख का था, और पीछे गली में बना है वो 15 लाख का। मैं वही कह रहा हूँ कि भाई जो दिखता है आम आदमी, हर एक तरफ तो सरकार शौचालय बनाने के लिए सिर्फ 12,000 रुपए दे रही जनता जी, और एक शौचालय में नगर पालिका ने 15 लाख रुपए खर्च कर दिए। हर आदमी काम करता है, हर घर में हर आदमी काम करता है, उसको पता नहीं होता कि शौचालय में कितना पैसा लगेगा। इन्होंने बाकायदे पत्थर लगा रहा उस पे कि लागत 15 लाख। अरे भाई थोड़ा तो सोचो, आप थोड़ा तो सोचो कि किस लेवल पे हम लोग कहाँ जा रहे हैं, ये राज्य को कहाँ लेकर के जाएंगे करप्शन के मामले में, मुझे समझ नहीं आ रहा। 2-2 लाख रुपए की 5-5 लाख रुपए 3 गुनी लागत देख रखी है। ये फैसला तो आने वाले समय में जनता करेगी, जनता जनार्दन के हाथ में, जनता जनार्दन देख रही है सब चीजों में, किस चीज को बना सकती है। सर वहीं
विराटनगर विधायक कुलदीप धनखड़ 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया गया था, अगर मेरे कर्मचारी या मेरे द्वारा कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप होगा तो मैं इस्तीफा दूंगा। क्या आप इसकी मांग करते हो सर? निश्चित रूप से मीडिया, आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मेरे पास, मैंने भी सुना था कि वो मेरे कार्यकाल में इस तरीके का भ्रष्टाचार, तो वो तो सामने आ गया ना। कोई राजस्थान देगा उस भ्रष्टाचार को, पूरे रीजनल, पूरे मीडिया चला, स्टेट का मीडिया चला रहा है, पूरे अखबारों के फ्रंट पे जो छपा पड़ा है कितने करप्शन की हालत। तो मुझे तो लगता है नैतिकता पे उनको देना चाहिए इस्तीफा, अपने बात पे कायम रहना चाहिए। और मुझे लगता है कुलदीप जी बात के पास दे सकते हैं इस्तीफा, ऐसा नहीं है कोई बात कमजोर आदमी नहीं है, बात के आदमी है। तो वहीं सर आज पावटा क्षेत्र की जनता की एक लंबो समय से मांग की जा रही है पावटा फ्लाईओवर को लेकर, इस बारे में आपको क्या मानना है कि किसी का लेकर फ्लाईओवर, खुले फ्लाईओवर पुलिया निर्माण के लेकर आज कट बंद होने से पावटा सर्विस लैंड आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, देश में डबल इंजन की सरकार, राजस्थान में भी सरकार इनकी है, केंद्र में भी इनकी सरकार है, सारा सिस्टम इनका है। तो निश्चित रूप से जनभावनाओं के अनुरूप काम करना चाहिए, पावटा में ओपन होना चाहिए ताकि समस्या का समाधान हो। आज बस स्टैंड तो आधा घंटे का, 1-1 घंटे का जाम रहता है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि 2 इंजन फेल हो चुके हैं, धुआं फेंक रहे हैं बार बार। 2 इंजन फेल हो चुके, काम नहीं हो पा रहे इन लोगों से। वही सर, करप्शन और लूट कोई काम नहीं है। वहीं करोड़ों रुपए लगा के लाइटों में किए गए, परंतु आज स्ट्रीट लाइटें नहीं जल रही पावटा से, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं वही कह रहा हूँ कि पावटा पूरा नगर पालिका के हालात, विराटनगर नगर पालिका के हालात से पूरी जनता वाकिफ, किस तरह से सरकारी पैसे की बंदरबांट हो रही है, किस तरीके से जो हो रहे हैं, क्या हालात हैं, वो पूरी जनता को इस बात का पता है। और एसीबी ने इस बात का सबूत जनता के सामने रखा है कि भ्रष्टाचार इस नगर पालिका में, दोनों नगर पालिका में हुआ है। तो सर आपको क्या लगता है एसीबी की आगे की कार्रवाई किसके खिलाफ हो सकती है नगर पालिका में? क्या आगे भी कोई ऐसे खुलेंगे सर? निश्चित रूप से राजस्थान की इस जांच एजेंसी पे हमें भरोसा है कि जांच एजेंसी जनता के न्याय करेगी और जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उनके निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो समय दिया।